हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां समय अपनी गति बदल देता है, जहां दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देते हैं और जहां आज तक कोई भी इंसान कदम नहीं रख सका। ये कहानी है कैलाश पर्वत की। हजारों वर्षों से यह पर्वत केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध और तिब्बती धर्म के लिए आस्था का सर्वोच्च केंद्र रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है, या फिर किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशाल ऊर्जा केंद्र? आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के उन सबसे बड़े रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, जिन्हें जानकर आधुनिक विज्ञान भी दंग है। समय का रहस्य। कैलाश पर्वत के पास जाने वाले पर्वतारोहियों और यात्रियों ने एक बेहद अजीब घटना का अनुभव किया है। यह समय सामान्य दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से चलता है। लोग बताते हैं कि यहाँ केवल 12 घंटे बिताने पर उनके नाखून और बाल इतने बढ़ गए जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुलादाशेव, जिन्होंने कैलाश पर व्यापक शोध किया है, उनका मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल टाइम मशीन की तरह काम करता है। इसके चारों ओर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो समय के प्रवाह को प्रभावित करती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि इसी शक्ति का उपयोग करके हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे? अजेय शिखर, कोई ऊपर क्यों नहीं जा सका? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम 6,638 मीटर है, उस पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। 19वीं और 20वीं सदी में कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुभव रूह कंपा देने वाले थे। कुछ ने बताया कि जैसे ही वे ऊपर बढ़ने की कोशिश करते, अचानक मौसम बिगड़ जाता। कुछ को महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक रहे हैं और बार बार उसी जगह वापस आ रहे हैं जहां से शुरू किया था। 1920 के दशक में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने कहा था कि उन्हें अचानक मानसिक भ्रम होने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही है। स्थानीय तिब्बती मान्यताओं के अनुसार इस शिखर पर केवल भगवान शिव और सिद्ध पुरुष ही निवास कर सकते हैं। शरीर के साथ इस पर चढ़ना वर्जित है। धरती का केंद्र, एक्सिस मुंडी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का केंद्र या वह बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने गूगल मैप्स और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ये सिद्ध किया है कि कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य दिशाओं के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ से इंग्लैंड के स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव की दूरी भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर है और दक्षिण ध्रुव की दूरी ठीक इसकी दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या प्राचीन काल में किसी ने बहुत सोच समझकर इस स्थान को चुना था? प्राकृतिक पर्वत या विशाल पिरामिड। डॉक्टर मुलादाशेव और उनकी टीम का सबसे क्रांतिकारी दावा यह है कि कैलाश पर्वत वास्तव में प्राकृतिक नहीं है। यह मानव निर्मित या अलौकिक शक्तियों द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। कैलाश का आकार एक चौकोर पिरामिड जैसा है, जिसके चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर एकदम सटीक हैं। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि यह पर्वत छोटे छोटे 100 पिरामिडों का केंद्र है। इसे कॉस्मिक कंप्यूटर भी कहा गया है। अगर आप गौर से देखें तो कैलाश की ढलानें इतनी सीधी हैं जैसे उन्हें किसी आधुनिक मशीन से तराशा गया हो। 2 झीलों का अलौकिक द्वंद्व। कैलाश के चरणों में 2 विशाल झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। इन दोनों के बीच केवल एक पतली सी जमीन की पट्टी है, लेकिन दोनों का स्वभाव जमीन आसमान जैसा अलग है। मानसरोवर, ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसका आकार सूर्य के समान है और ये चेतना और शांति का प्रतीक है। राक्षस ताल, ये एक खारे पानी की झील है जिसका आकार चंद्रमा अर्धचंद्राकार जैसा है। यहाँ कोई जलीय जीवन नहीं है और इसे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि मानसरोवर का पानी हमेशा शांत रहता है, चाहे कितनी भी हवा चले। वहीं राक्षस ताल का पानी हमेशा अशांत रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि संसार में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हमेशा साथ साथ रहती हैं। प्रकाश और ध्वनि का रहस्य। कैलाश पर्वत पर अक्सर रात के समय आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी जाती है। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय शक्ति का प्रभाव मानते हैं, लेकिन भक्तों का मानना है कि ये दिव्य शक्तियां या देवता हैं जो भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक गूंज सुनाई देती है।
जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं उनका कहना है कि शांत वातावरण में भी यहाँ ओम की ध्वनि गूंजती है। साथ ही डमरू की आवाज भी सुनाई देती है। विज्ञान कहता है कि यह बर्फ के टूटने की आवाज हो सकती है, लेकिन सुनने वालों का अनुभव इसे किसी दिव्य संगीत जैसा बताता है। ओम और स्वास्तिक का निर्माण। जब सूर्य ढलने लगता है तो पर्वत की परछाई एक विशाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है। ये दृश्य देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। वहीं पर्वत के दक्षिण भाग पर बर्फ गिरने के बाद जो दरारें उभरती हैं, वे स्पष्ट रूप से ओम की आकृति बनाती हैं। ये दोनों चिन्ह सनातन धर्म में सबसे पवित्र माने जाते हैं और इनका एक ही पर्वत पर होना इसे अलौकिक बनाता है। शून्य की शक्ति। सनातन धर्म में भगवान शिव को शून्य और अनंत दोनों माना गया है। कैलाश को शिव का निवास कहना केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। नासा के सैटेलाइटों ने भी पुष्टि की है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरते समय रेडियो तरंगों और चुंबकीय क्षेत्रों में भारी उतार चढ़ाव आता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह इंसान के डीएनए तक को प्रभावित कर सकती है। रहस्यमयी गुफाएं और अमर प्राणी। कैलाश पर्वत के चारों ओर कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी महान ऋषि और लामा समाधि की अवस्था में हैं। इन्हें ज्ञानगंज या शांगरीला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुष हजारों सालों से जीवित हैं और वे तभी प्रकट होते हैं जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आता है। रावण का अहंकार और कैलाश उद्धार। कैलाश की महिमा का वर्णन तब तक अधूरा है जब तक लंकापति रावण का प्रसंग न आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर अपार अहंकार हो गया था। एक बार उसने सोचा कि वह महादेव को लंका ले जाकर वहीं स्थापित कर देगा। जब रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास किया तो पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। पर्वत के हिलने से देवी पार्वती भयभीत हो गईं। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। उस मामूली से दबाव से रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं और वह दर्द से चीख उठा। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और वहीं उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी कहा जाता है कि कैलाश की चट्टानों में रावण के दबाव के निशान मौजूद हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कितनी भी शक्ति क्यों न हो, महादेव के चरणों में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सप्तऋषियों और ज्ञानगंज का रहस्य। कैलाश के बारे में एक और रहस्यमयी अवधारणा ज्ञानगंज की है। माना जाता है कि हिमालय के किसी गुप्त हिस्से में, जो केवल उच्च स्तर के आध्यात्मिक गुरुओं को ही दिखाई देता है, एक सिद्धाश्रम है। यहाँ समय स्थिर है और यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि अमर हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत इस ज्ञानगंज का मुख्य द्वार है। कई आधुनिक यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने पर्वत के पास सफेद वस्त्रों में दिव्य पुरुषों को देखा है जो अचानक हवा में ओझल हो गए। विज्ञान इसे बर्फ का भ्रम कह सकता है, लेकिन योग शास्त्र कहता है कि ये वो सिद्ध आत्माएं हैं जो कलियुग के अंत का इंतजार कर रही हैं। अन्य धर्मों में कैलाश का महत्व। कैलाश केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण एशिया की आध्यात्मिकता का केंद्र है। जैन धर्म। अष्टापद जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव ने इसी कैलाश पर्वत, जिसे वे अष्टापद कहते हैं, पर निर्वाण प्राप्त किया था। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि यहाँ अदृश्य रूप में कई रत्नजड़ित मंदिर विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध अनुयायी इसे डेमचोक परम आनंद का चक्र का निवास मानते हैं। महान बौद्ध भिक्षु मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति बताए जाते हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कैलाश की चोटी पर कदम रखा था। बौद्ध धर्म। तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुसार ये पर्वत आकाश से उतरी एक ऐसी सीढ़ी है जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती है। कस्तूरी मृग और दिव्य औषधियां। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो मुर्दे को भी जीवित कर सकती हैं। संजीवनी बूटी के बारे में भी माना जाता है कि वह इसी हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा थी। यहाँ पाए जाने वाले कस्तूरी मृग और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। वैज्ञानिकों के लिए आज भी यह शोध का विषय है कि इतने कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड में भी यहाँ की वनस्पति इतनी विशिष्ट कैसे है। मानसरोवर का ब्रह्म मुहूर्त रहस्य। मानसरोवर झील के किनारे रात के 2:30 बजे से 3:45 बजे के बीच का समय सबसे चमत्कारी माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कई तीर्थयात्रियों ने ये प्रत्यक्ष देखा है कि रात के सन्नाटे में आसमान से चमकीले प्रकाश के पुंज उतरते हैं और मानसरोवर की झील में प्रवेश करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस समय देवता और ऋषि आकाश मार्ग से आकर झील में स्नान करते हैं।
उस दौरान पानी में हलचल होती है जबकि बाहर हवा बिल्कुल शांत होती है। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन अधिकांश उपकरण उस समय काम करना बंद कर देते हैं। क्या कैलाश एक विशाल रिसीवर है? कुछ आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट रिसीवर है। जैसे एक डिश एंटीना ब्रह्मांड से तरंगे खींचता है, वैसे ही कैलाश की पिरामिड नुमा आकृति ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और नक्षत्रों से आने वाली ऊर्जा को सोखती है। शायद यही कारण है कि यहाँ ध्यान लगाने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये गाथा कैलाश के रहस्यों को पूरी तरह समेटने के लिए कम है। कैलाश हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य की जिज्ञासा और विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति और ईश्वर के कुछ द्वार हमेशा बंद रहेंगे। जब हम कैलाश के दर्शन करते हैं तो हम केवल एक पत्थर के पहाड़ को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम अपनी ही आत्मा के सर्वोच्च शिखर को देख रहे होते हैं। ये पर्वत अडिग है, शांत है और अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए आज भी हमें चुनौती दे रहा है कि आओ, लेकिन केवल श्रद्धा लेकर, अहंकार लेकर नहीं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जिसे सुझाने की जितनी कोशिश की जाती है, यह उतना ही गहरा होता जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं। चाहे आप इसे भगवान शिव का घर कहें या ब्रह्मांड का एक विशाल ऊर्जा केंद्र, कैलाश पर्वत आज भी मानवता के लिए एक महान चुनौती और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। शायद इस पर्वत पर न चढ़ पाना ही इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।